क्या आपको लगता है कि बायोलॉजी लेकर सिर्फ एमबीबीएस ही एक ऑप्शन है? अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो करियर ख़त्म? बिल्कुल नहीं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो एक बायोलॉजी स्टूडेंट 12th के बाद दे सकता है। हम बात करेंगे रिसर्च की, डिज़ाइन की और उन हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स की जो सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे हिडन एग्ज़ाम्स बताऊंगा जिनकी अवेयरनेस बहुत कम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट की। इसके बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। नीट के थ्रू आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, बीएचएमएस होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, बीयूएमएस यूनानी मेडिसिन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप वेटनरी साइंस भी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा में भी एडमिशन ले सकते हैं। नीट के थ्रू आप ये सब कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन एग्ज़ाम्स की जिनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप आईआईटी, आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके थ्रू आप 5 ईयर बीएसएमएस डबल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है 5 ईयर का और इंडिया में टोटल 7 आइसर्स हैं। इसके थ्रू आप डायरेक्ट इसरो और डीआरडीओ में ज्वाइन कर सकते हैं साइंटिस्ट के तौर पे। इसका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में आता है और एग्ज़ाम मई में होता है। रिसर्च फील्ड में जाने के लिए अगला एग्ज़ाम है नेस्ट। नेस्ट के थ्रू आप नाइसर भुवनेश्वर और सीईबीएस मुंबई में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप 5 ईयर का बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं और इसमें आपको 5000 का मंथली स्कॉलरशिप भी मिलता है। अगर आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल में करियर बनाना है तो आप एमएनएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का। इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में नर्स बन सकते हैं और एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके थ्रू आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और अगर आपको नर्सिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन कौन से ऑल इंडिया लेवल और स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप मेरा जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल डिस्कस किया गया है। और अगर आपको पैरामेडिकल में करियर बनाना है तो आप एम्स पैरामेडिकल का अलग से एग्ज़ाम होता है, उसको दे सकते हैं। उसके थ्रू आप रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको बी फार्मा करना है तो आप नीट के थ्रू कर सकते हैं, सीयूटी यूजी के एग्ज़ाम दे सकते हैं और भी बहुत सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको बीट्स पिलानी से बी फार्मा करना है तो आप बीट साइड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाना है तो आप सीयूटी यूजी के एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप 12th पास हैं तो, और सीयूटी पीजी के एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट है तो, और आपको अगर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है तो। और एक और एग्ज़ाम होता है गैट बी। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है या फिर जियोलॉजी से किया है या फिर बोटनी से किया है या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया है तो आप गैट बी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके थ्रू आप एमएससी और एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसका फॉर्म फरवरी में आता है और एग्ज़ाम अप्रैल में होता है। इसके अंडर जो टॉप कॉलेज आते हैं वो है जेएनयू, बीएचयू, आईआईटी इंदौर, आईसीटी मुंबई और भी बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें आप एडमिशन ले सकते हो एमएससी और एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो आप आईसीएआर का एग्ज़ाम दे सकते हो 12th पास पे, सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम दे सकते हो और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं उन हिडन एग्ज़ाम्स की जिनके बारे में मैंने शुरू में बात किया था। तो अगर आपको डिज़ाइन फील्ड में जाना है तो इसके लिए 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। सबसे पहला है यूसीईडी। ये एग्ज़ाम आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करता है। इसके थ्रू आप बैचलर इन डिजाइनिंग कर सकते हो। इसका एलिजिबिलिटी है 12th पास, आप किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए। इसका फॉर्म अक्टूबर-नवंबर में आता है और एग्ज़ाम जनवरी में होता है। इसके थ्रू आप टॉप कॉलेजेस जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी जबलपुर जैसे कॉलेज में पढ़ सकते हो। और दूसरा एग्ज़ाम है एनआईडी डैट। ये एग्ज़ाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के लिए। ये अहमदाबाद, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, एमपी, हरियाणा जैसे लोकेशनों पे स्थित है। इसके थ्रू आप बी डिजाइनिंग, एम डिजाइनिंग कर सकते हो, बैचलर इन डिजाइनिंग और मास्टर इन डिजाइनिंग कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर में आता है। अगर आपको 12th पास करके आईआईएम जैसे कॉलेज में पढ़ना है तो आप आईपी मैट और जिपमेट जैसे एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं टॉप आईआईएम्स में। इसका एलिजिबिलिटी है 12th पास आप होने चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए। और अगर आपको लॉ में करियर बनाना है तो आप क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको फॉरेंसिक साइंस में अपना करियर बनाना है तो आप
CUT UG के एग्ज़ाम दे सकते हैं, AIFACT ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने BSc फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हो और बायोलॉजी स्टूडेंट हो और आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप SSC CHSL का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये 12th पास स्टूडेंट के लिए है और किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, नीट सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। आप डिसाइड कीजिए कि आपको लैब में रिसर्च करनी है, हॉस्पिटल में पेशेंट देखना है या डिज़ाइन में अपना करियर बनाना है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक करें और अपने बायोलॉजी वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।